खुशामदीद नाजरीन। इतवार के रोज़ ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल ईदी बाज़ार में लैंड ग्रैबर्स की जानिब से स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ और स्कूल को कब्जा करने की कोशिश की खबर को झूठा बताते हुए यूएस सिटीजन अब्दुल कादिर मोदी ने एक प्रेस मीट मुनक़िद की। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल कादिर मोदी ने कहा कि ईदी बाज़ार में मौजूद प्रॉपर्टी 318 गज है, जिसके मालिक 4 भाई है, जिनके नाम सैयद फिदा हुसैन, सैयद अमजद हुसैन, सैयद वहाब हुसैन और सैयद मोहम्मद हुसैन है। जुमला इस 318 गज की प्रॉपर्टी में से उन्होंने 238 गज सैयद फिदा हुसैन, सैयद अमजद हुसैन और सैयद वहाब हुसैन से खरीदा है। जब वो 4 भाइयों में से 3 भाइयों की जानिब से बेचे गए 238 गज पर कब्जे के लिए आए थे, तो सैयद मोहम्मद हुसैन ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें लैंड ग्रैबर बताते हुए हंगामा कर दिया। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल कादिर मोदी ने यह भी कहा कि सैयद मोहम्मद हुसैन के तीनों भाई उन्हें अपना हिस्सा बेच चुके हैं, जिसके उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। सैयद मोहम्मद हुसैन सिर्फ 80 गज के मालिक होने के बावजूद उनकी जानिब से खरीदी गई 238 गज ज़मीन पर कब्जा लेने से रोक रहे हैं और बेवजह तमाशे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 238 गज खरीदने के बाद अखबार में एक इश्तिहार भी दिया था कि अगर किसी को इस ज़मीन के ख़रीदारी पर कोई ऑब्जेक्शन है तो उनके वकील से रब्ता करे, पर किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। जब वो ख़ुद की ख़रीदी गई ज़मीन पर कब्ज़े के लिए आए तो मोहम्मद हुसैन ने तमाशा करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि अगर सैयद मोहम्मद हुसैन के पास कोई डॉक्यूमेंट है कि वो पूरी ज़मीन के मालिक है तो पेश करे। सुनते हैं सैयद मोहम्मद हुसैन और अब्दुल कादिर के दिए गए बयानात। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 10:30 बजे सैयद कदीर हुसैन, अब्दुल कादिर मोदी, इमरान और शेख अल्ताफ़ हुसैन और कुछ लोगों को लेकर ये ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल ईदी बाज़ार में है। ये मादनापेट पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में आता है। ये लोग आकर गेट जो है पूरा तोड़कर अंदर के पूरे प्रॉपर्टी डैमेज करके ये लोग पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, नामपल्ली, सिविल कोर्ट 3 जगह केस चल रहा। तीनों कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये लोग इलीगल तरीके से हम प्रॉपर्टी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार जान से मारने की हमको धमकी दी है। ये लीगली ये लोग आ रहे नहीं, इलीगली हमको डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उनको कई बार रिक्वेस्ट करें कोर्ट में, बोलो कोर्ट में नहीं आ रहे ये लोग, इलीगल तरीके से आ रहे हैं। 100 पे डायल करे आज ये प्रॉपर्टी तोड़ते जब वो पुलिस वाले आए मादनापेट पीएस के, वो लोग फिर पीएस को आके बात करो बोल रहे। जब हम बोल रहे हैं कि कोर्ट में कैसे हमारी लाइफ को खतरा है, जान का खतरा है, प्रॉपर्टी का खतरा है, कौन जिम्मेदारी लेते, कौन सेफ्टी की जिम्मेदारी लेते? हमारे मेरे वाइफ करस्पॉन्डेंट है स्कूल के, सरताज फातिमा, इनको ढकल रहे, मार रहे। ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल ईदी बाजार, ये 2015-16 से चल रहा है स्कूल। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अब्दुल कादिर बिन उमर बारस खान अल मोदी है। मैं पुराने शहर के इलाके ईदी बाज़ार, बदर कॉलोनी, कुमारवाड़ी कॉलोनी में मेरी रिहाइश है। आज एक सोशल मीडिया में सुबह से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि कुछ लैंड ग्रैबर्स ने ज़बरदस्ती मकान में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। तो उस मुतालिक मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, हम लोग लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं। मैं एक अमेरिकन सिटीज़न हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए अंडर सेल ऑफ एग्रीमेंट किया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, ये देखिए आप, जिसका लिंक डॉक्यूमेंट है 1992 का, जो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये रज़िया बेगम का है। और उनकी हयात में वो अपने बच्चों को विल डीड किए थे रजिस्टर्ड, और कुछ नाइत्तेफाकियों से वो विल डीड को कैंसलेशन भी करवाया गया, ठीक है। उसके बाद रज़िया बेगम मरहुमा ये जायदाद अपने 4 बेटों पर, सैयद फिदा हुसैन, सैयद अमजद हुसैन, सैयद वहाब हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन पर गिफ्ट सेटलमेंट डीड किए, ठीक है भाई। तो ये 4 बच्चों पर 318 गज 318 स्क्वायर यार्ड पर ये मकान G+2 पर बनाया गया है। ये रज़िया बेगम, ये सैयद फिदा हुसैन और ये 4 भाइयों के वालदा है, ये जिनका इंतकाल हो गया। उनके हयात में गिफ्ट सेटलमेंट दिए थे। तो ये प्रॉपर्टी बिकने के लिए आई थी, लेकिन इसमें एक नुस्ख था। इनकी बहनों से ये भाइयों का आपसी इख्तिलाफात थे, जिसका सिविल कोर्ट में केस चल रहा था 2016 में, और उसका 2021 में जजमेंट आया, डिसमिस हो गया। और यही 4 भाई फिर से हाई कोर्ट में अपील में गए, जो अपील पेंडिंग है।
ना वो अपील में कुछ इनको इंजंक्शन ऑर्डर ग्रांट हुआ, ना कोई स्टेटस को मिला, ना कोई स्टे ऑर्डर है। तो ये 4 में से 3 भाइयां मेरे से एग्रीमेंट ऑफ सेल किए 8 दिसंबर को। कौन सा साल? 8 दिसंबर आपके 2022, ठीक है। और ये सारे ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है। और जो सो इनको बकाया रकम ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देने का वादा किया था मैं। अभी मैं 1 हफ्ता पहले इंडिया आया। कुछ अमाउंट आपने पे किया आपको? जी हाँ, रिसिप्ट? जी हाँ, मेरे पास में रिसिप्ट है। ये देखिए, मैं डीडी के जरिए पैसे दिया हूं मैं इनको 10 लाख रुपए। ये एक्सिस बैंक की डीडी है, ये एक्सिस बैंक की डीडी है, ठीक है। ये टोटल 50 लाख के डीडी है। और इनके एक भाई लंदन के सिटीजन है जिसका नाम मोहम्मद फिदा हुसैन है। उन्होंने अपना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उनके करीबी दोस्त पर किया जो उनके बिहाफ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में वैलिडेशन भी करवाया। उसी तरह उनके एक भाई सैयद अमजद हुसैन जो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी उनके सगे छोटे भाई सैयद खदीर हुसैन को दिए, जो अबू धाबी में मुकीम है। ये है, ये उनके छोटे भाई को दिए। इसको भी मैं वैलिडेशन कराया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से। और एक अब्दुल वहाब जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, वो यहीं पर है। अभी मैं इनको रजिस्ट्री करा रहा था अभी ये वीक में। तो आज हम लोग मकान पर गए थे। जो मोहम्मद हुसैन, ये जायदाद जो 4 भाइयों के नाम पे 318 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 80-80 गज एक एक भाई का हिस्सा होता है, ठीक है। अब इन 80 गज के अलावा और दूसरे भाइयों के हिस्से में जबरदस्ती इन्हों दाखिल हो रहे, हम लोग दाखिल नहीं हुए। मैं तो 3 भाइयों से ले लिया, 80 मल्टीप्लाई बाई 3 238 स्क्वायर यार्ड मैं खरीद रहा हूं प्रॉपर्टी। अब मैं जब आज गेट और दूसरे चीज के डिसमेंटल के लिए गए हम लोग, क्योंकि उन्होंने लॉक्स डाल के रखे थे वहां पर, उनको कॉल्स करे तो नहीं उठा रहे, उन्होंने टोली चौकी में रहते और वहां पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे स्कूल चला रहे। अब जब हम लोग सुबह में काम करा रहे थे दिन दहाड़े, हम लोग कोई लैंड ग्रैबर नहीं है, कोई आधी रात को कब्जा नहीं लिए, पैसे दे के लिटिगेशन की चीज क्यों लेंगे। 4 में से 3 भाइयों का शेयर मैं खरीद रहा हूं, अंडर एग्रीमेंट हूं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है मेरा। तो इन्हों आके आज मीडिया में हम लोगों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, लैंड ग्रैबर्स बोल रहे। आज हमको हमारे कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब के जरिए आज मालूम हुआ कि भाई ऐसा न्यूज़ वायरल चल रही है हम लोगों के खिलाफ। तो मैं राब्ता पैदा किया न्यूज़ चैनल वालों को और रिक्वेस्ट किया कि इस इत्तला पर आप थोड़ा वेरिफिकेशन करिए। तो मेरी रिक्वेस्ट पर तमाम मीडिया वाले आज हमारे मकान पर रुजू हुए और सारे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल है, रजिस्टर्ड, सारे देखे और इंशाल्लाह मुतमईन भी होंगे क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोहम्मद हुसैन को, ठीक है, अगर 4 भाइयों की जो प्रॉपर्टी है जिसको 80-80 गज एक को आ रही, तो आपका 80 गज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम आपके पोषण में आए, ना हमारे पोषण में हम किसी को आने देंगे। हम हमारे पोषण में आज गए तो आप आपके शरीके हयात जो एकदम बेकार लैंग्वेज में बात करे और जबरदस्ती घुस गए हमारे, लोग इल्जाम लगाए कि आप सीसीटीवी भी डैमेज करे और लोग। सीसीटीवी मेरे प्रॉपर्टी जो मैं खरीद रहा हूं उसमें उनको सीसीटीवी लगाने की क्या जरूरत है। पहली चीज, मैं डैमेज नहीं किया, कैमरे फिरा दिए हम। कैमरे लगे हुए, वो प्रॉपर्टी आपकी है उनकी? हमारी प्रॉपर्टी है वो। अगर वो क्लेम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी है तो मैं उनको चैलेंज करूंगा कि कल पुलिस स्टेशन को आइए, मदनापेट पीएस सीआई जानैया साहब बुलाए, शाम तक 4-5 बजे तक टाइम दिए, मैं अपने लॉयर को लेके आ रहा हूं इंशाल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट के साथ। अगर उनके पास उनके डॉक्यूमेंट है 80 गज से अलावा ओनरशिप इख्तियार करने के, तो उनका काम है कि बराबर लाए। ये बिल्कुल 1.5 महीने से फिरा रहे थे, खाली आ रहे नहीं जा रहे नहीं, कुछ नहीं है कहानी, तो खाली टाइम पास कर रहे हैं उन्होंने।
कारी बोल रहे कि इंडक्शन ऑर्डर है, ये कुछ ऑर्डर नहीं है, सारी चीजें पेंडिंग है। और हम लोग पेपर में ऐड डाले इत्तेमाद न्यूज में 10 दिसंबर को, तीनों भाई ये हाई कोर्ट की अपील जो थी चारों मिलके डाले थे, जिसमें से 3 जने कैंसिल करा लिए, विड्रॉ हो गए लोग, समझ रहे आप। तो ऐलान खरीदी मकान भी मैं 10 दिसंबर को करा, कोई हमें कोई नोटिस नहीं आई, कुछ नहीं आई, ऐसा इतला। तो मैं आपको जो 10 दिसंबर में इत्तेमाद में जो आया पेपर में हम लोग नोटिस डाले, वो आपको शेयर करूंगा, आप भी, ताकि आपके चैनल के थ्रू तमाम अवाम से आप भी शेयर करिए, ताकि हकीकत क्या है, हक़ाइक़ क्या है, मालूम हो जाए। आपका कहना है कि उनकी सिर्फ 80 गज है? सिर्फ 80 गज उनकी जायदाद है, बकाया 238 स्क्वायर यार्ड मेरी प्रॉपर्टी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूं। अब उन्होंने जो बता रहे कि हमको केस बुक कर देंगे, जेल को भिजा देंगे, तो हमारे भी कॉन्सुलेट में इख्तियार होते हैं, अगर फॉरेनर्स को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मैं हमारे डीसीपी साहब और एरिया सर्कल जानिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंसाफ करें, और अगर कोई इसमें खाती नजर आता है तो उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और मैं आप लोगों को एक जरूरी बात की इत्तला देना चाहूंगा, जो मोहम्मद हुसैन है जो स्कूल रन कर रहे हैं वहां पर, और बहुत सारे तालिबात वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है भाई। उनके बकाया भाई देखिए, सैयद फिदा हुसैन, सैयद वहाब हुसैन, सैयद खदीर हुसैन, अखलाक वाले बच्चे हैं। और ये मोहम्मद हुसैन और उसकी बीवी, आई डोंट नो वो लोग तालीम कहाँ हासिल करें, और ऐसे स्कूल में अगर बच्चे इनके अंडर में तालीम हासिल करेंगे तो ये तो लैंड ग्रैबर बनेंगे ना भाई। 80 गज का हिस्सा रखकर बकाया में घुस जाएंगे तो कौन कैसा खामोश बैठते हैं। हम आधी रात को नहीं आए, हम दिन दहाड़े आए, कानून की मदद लेके आए। शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वही 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद।